अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। नाजरीन, अमूमन हम ख्यालात रखते हैं कि इस दुनिया में डॉक्टर्स और इंजीनियर्स एक ऐसा पेशा है जिसमें लोग सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं, क्योंकि दुनिया के किसी भी मुल्क में इन दोनों पेशों की सैलरी सबसे ज़्यादा होती है। इसी तरह से इन दोनों पेशों के तालीमी अखराजात भी आम तालीमी अखराजात की निस्बत सबसे ज़्यादा होते हैं। मगर आज की वीडियो में हम आपको सैर करवाने वाले हैं एक ऐसे मुल्क की जहाँ एक इंजीनियर और डॉक्टर से ज़्यादा कमाई एक टैक्सी ड्राइवर और हजाम की है। ये एक ऐसा अनोखा मुल्क है जहां हजाम का काम इंजीनियर संभालते हैं, जबकि डॉक्टर सड़कों पर पब्लिक टैक्सियां चलाते हैं। जी हां, ये कोई मजाक नहीं बल्कि एक हकीकत है, क्योंकि इस कुरा अर्ज़ पर वाकई एक ऐसा मुल्क मौजूद है जहां ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं। इस हैरत अंगेज़ मुल्क का नाम क्यूबा है। ये दुनिया का 70वां सबसे बड़ा जजीरा नुमा मुल्क है। इस मुल्क की आबादी लगभग 1 करोड़ 13 लाख के आसपास है। हैरत अंगेज़ तौर पर क्यूबा की शरह ख्वानगी 99.8% है। यहाँ हिफ्ज़ान सेहत और तालीम की बेहतरीन सहूलियात मुयस्सर हैं। कहा जाता है कि अगर आप क्यूबा में रहकर भूख महसूस करते हैं तो गलियों में सिवाय सैंडविच के ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप खरीद सकें। ये कंट्री सियाहत के शौकीन अफराद की जन्नत है, जहाँ पूरी दुनिया से सयाह आते हैं। यहाँ हर साल 1.3 मिलियन सयाह घूमने फिरने आते हैं। बावजूद इसके क्यूबा में शहरियों की औसत सैलरी नाकाबिले यकीन तौर पर $25 या फिर 4,000 रुपयों के आसपास है, जबकि हैरत अंगेज़ तौर पर यहाँ एक सर्टिफाइड डॉक्टर को $40 यानी 6,500 रुपये तनख्वाह दी जाती है। मॉडर्न क्यूबा में एक मामूली टैक्सी ड्राइवर बड़े बड़े पेशेवर डॉक्टर्स और दीगर प्रोफेशनल की निस्बत ज़्यादा कमा लेता है। एक टैक्सी ड्राइवर रोज़ाना के $60 कमाता है। ऐसी दिलचस्प सूरत हाल यहाँ इसलिए है क्योंकि फिडेल कैस्ट्रो और इसके इनकलाब पसंदों के साल 1959 में बरसरे इक़्तिदार आने के बाद इसकी हुकूमत ने तमाम प्राइवेट बिजनेस और ज़मीन को सरकारी तहवील में ले लिया। यहाँ मौजूद हर रेस्टोरेंट, फैक्ट्री, हस्पताल और घर गवर्नमेंट ने अपनी तहवील में ले लिए हैं। इसलिए अगर आपको क्यूबा से अखबारात, मोबाइल फ़ोन्स या फिर आइसक्रीम खरीदनी है तो आपको ये सब अंडरग्राउंड बनी हुई गैर कानूनी मार्केट से खरीदना पड़ेगा। इस मुल्क में कोई भी शख्स प्राइवेट यानी निजी कारोबार नहीं कर सकता। यहाँ अगर लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड लो है तो वहीं दूसरी जानिब यहाँ 6 से 18 साल तक के बच्चों को तालीम दिलवाना लाजम करार दिया गया है। यहाँ क्वालिफाइड डॉक्टर्स की तादाद वैसे तो 70,000 है, मगर यहाँ ज़्यादातर डॉक्टर्स बजाय अस्पतालों के रेस्टोरेंट्स में खाना पकाते इंजीनियर्स, हजाम बने और अकाउंटेंट्स, टूरिस्ट गाइड बने नजर आते हैं। यहाँ सैलरीज इतनी कम हैं कि डॉक्टर्स टैक्सियाँ चलाने पर मजबूर हैं, क्योंकि तनख्वाहों पर हुकूमत का मुकम्मल कंट्रोल है। क्यूबा बिलाशुबा दुनिया का एक अजीबो गरीब मुल्क है जहाँ के ज़्यादातर लोग कदामत पसंद हैं और अब भी 50-60 साल पुरानी गाड़ियाँ चलाना पसंद करते हैं। इसके पीछे भी एक दिलचस्प लॉजिक है। साल 2011 के बाद से ही इस मुल्क में कारों की इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर मुकम्मल पाबंदी है। इसी वजह से यहाँ ज़्यादातर लोग पुरानी गाड़ियों, बसेस या फिर साइकिल्स पर सफ़र करने को तरजीह देते हैं। ये नॉर्थ कोरिया के बाद दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ कोको कोला की खरीदो फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी है। सिर्फ यही नहीं, साल 2008 से पहले इस मुल्क में मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप की खरीदो फरोख्त भी मुकम्मल ममनू है। यहाँ अब भी लाखों लोग इंटरनेट की सहूलियात से मुकम्मल महरूम हैं, क्योंकि इंटरनेट की एक्सेस महज सरकारी मुलाजमीन तक ही महदूद है। यहाँ की 80% आबादी गरीबी की लाइन में ज़िंदगी गुजारी है, मगर फिर भी यहाँ क्राइम लेवल तकरीबन 0 है। यही वजह है कि इस मुल्क में टूरिस्ट बड़ी तादाद में आते हैं और अपने आप को मुकम्मल सेफ समझते हैं। ये दुनिया का अकलौता ऐसा मुल्क भी है जिसे 2 से ज़्यादा बार अमेरिका ख़रीदने की कोशिश कर चुका है। 12 मार्च 1857 को आखिरी बार इस मुल्क में स्नो फॉलिंग हुई थी। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ लेकर हाजिर होते रहा करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।